हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी मास मोमेंटम ऑफ अ फोटोन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उसी पे आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है ए फोटोन हैव frequency of 5 into 10 to the power 16 hertz. Find energy, mass, momentum and wavelength of photon. कह रहा है एक फोटोन की आवृत्ति 5 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, एक फोटोन की आवृत्ति 5 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज है। ठीक है, ये फोटोन की आवृत्ति है। इसकी सबसे पहला पॉइंट, इसकी ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग व तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग व तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो जो डेटा दे रखा है उसके अनुसार से चलेंगे और वन बाय वन सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। फोटोन की आवृत्ति हमें दे रखी है। हमें क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है? 5 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या बोला है? हमें सबसे पहले बोला है एनर्जी निकालो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को न्यू भी बोलते हैं। ठीक है, न्यू। तो कई बार फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दर्शाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन यानी कि फोटोन की आवृत्ति आपको दे रखी है न्यू बराबर एफ, या हम कह सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज। हमें पता है, वी नो दैट, हमें एनर्जी निकालनी ना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी निकालो, यानी कि हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा कैसे निकलती है? तो हम सभी को पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा। अब ये ना एच पता ना सी पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि ई बराबर एच न्यू भी तो होता है, प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। यानी कि प्लांक स्थिरांक गुणा हो जाएगा जब आवृत्ति से, तो अपने को ऊर्जा मिल जाती है। तो प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है? 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकेंड। न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी? 5 इंटू 10 टू दी पावर 16 हर्ट्ज। वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच की जगह एच लगा देते हैं, मल्टीप्लाई है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ई की जगह ई, ऊर्जा बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 5। अब यहाँ है 10 की घात माइनस 34। अब सबको पता है बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 34 में 16 जुड़ जाएगा। तो ई बराबर, पॉइंट हटाओ, एक 10 लगा लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि ये आ जाएगा 33। 34 में से जब 16 जाएंगे तो बचता है हमारे पास माइनस का 18।
एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो एनर्जी हमारे पास आ गई 33 इंटू 10⁻18 जूल, ये ऊर्जा हमारे पास आ गई। तो पहला प्रश्न मैं यही कह रहा था कि एनर्जी निकालो। दूसरा कह रहा है द्रव्यमान निकालना है हमें, इस फोटोन का द्रव्यमान। एनर्जी हमने निकाल ली, अब हमें द्रव्यमान निकालना है। देखो मास निकालना कितना इजी है, अगर हमारे पास एनर्जी है तो हमें दूसरा निकालना है मास। मास यानी कि हमें निकालना है इस फोटोन का द्रव्यमान, इस फोटोन का द्रव्यमान। तो E बराबर होता है mc², है ना। तो एनर्जी हमें निकाल ही ली हमने, कितनी, 33 इंटू 10⁻⁻18। मास हमें निकालना है और C हमें दे रखा है 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो m बराबर हो जाएगा 33 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 10⁻16। तो 3 से कटेगा 11, तो m आ गया हमारे पास 11/3, 11/3 10⁻−18 और -16 चला जाएगा ऊपर। m बराबर 11 को 3 से, 3 या 9, 2 पॉइंट लगा के 0, 3 से 18 फिर 2, तो ये लगभग 3.67 इंटू 10⁻−34 किलोग्राम दोबारा बन जाएगा। तो द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, आंसर हमारे पास है। तीसरी चीज बोली है इसने संवेग निकालने को, मोमेंटम, संवेग। सर संवेग कैसे निकाला जाए, तो P यानी कि मोमेंटम जो होता है वो होता है, इसको हम P से दर्शाते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग P, द्रव्यमान है m और वेग यहाँ पर है c। तो P बराबर द्रव्यमान, देखो अभी हमने कितना निकाला, 11/3 गुना 10⁻−34। प्रकाश का वेग हमने लिख दिया 3 गुना 10⁸ है, ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई। मोमेंटम में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 11 और 10⁻−34 और 8 है ना, ये 10⁸ है, ये तो जाएगा 10⁻−34 प्लस 8। तो P बराबर हो जाएगा 11 और 34 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 26। इकाई होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया। और लास्ट चीज हमसे पूछी है, इस पे वेवलेंथ निकालनी है, तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य हमें निकालनी है। तो न्यू इज इक्वल्स टू C/λ होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है। यानी कि आवृत्ति बराबर चाल बटा तरंगदैर्घ्य होती है। तो आवृत्ति क्या है, f, चाल है c और लैम्डा आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में f यानी कि आवृत्ति। लैम्डा बराबर 3 गुना 10⁸, हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 गुना 10⁻16। 8 से 16 कटेगा तो बचेगा 8, तो 3/5 गुणा 10 की लैम्डा आया 3/5 गुणा 10⁸। अब 3/5 का मतलब होता है 0.6 और ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 बन जाएगा, इतना मीटर। ये हमारी क्या बन गई, वेवलेंथ। तो ये हमारी तरंगदैर्घ्य। अगर हम बात करें कि जो जो प्रश्न में हमें दे रखा वो क्या दिया था, तो सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी थी, ऊर्जा। एनर्जी हमें इस प्रश्न में निकालनी थी, ऊर्जा, जो हमने कितनी निकाली, 33 गुणा 10⁻−18।
फिर दूसरा हमने इस क्वेश्चन में निकालना था मास यानी कि फोटोन का द्रव्यमान, जो कि हमने निकाला 3.67 इंटू 10⁻⁻34 kg। तीसरा हमने यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट किया है, यानी कि संवेग ज्ञात किया है। तो संवेग बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणा 10⁻⁻26 kg मीटर पर सेकंड। और चौथा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य जो हमने निकाली 0.06 या 8 ऐसी कुछ निकाली 6 गुणा 10⁻⁻8। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर बन गया। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। चलिए तो एनर्जी इस तरीके से निकलेगी, मास इस तरीके से हम फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की है, फोटोन हैज फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻⁹ hertz. Find energy, mass, momentum, and fourth is wavelength of the photon. क्या कह रहा है, एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 6 गुणा आवृत्ति 6 गुणा 10⁻19 हर्ट्ज है। इसकी ऊर्जा द्रव्यमान संवेग और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। ये सब चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना। तो देखो फोटोन की सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर फोटोन की दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, न्यू कह लीजिए, 6 गुणा 10⁻19 हर्ट्ज हमें दे रखी है। सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है, ऊर्जा। एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू के बराबर होता है। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻19। एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, पॉइंट हटेगा एक 10, 66 गुणा 6 बटा 10 और 34 में से 19 जाएंगे तो देखो 19 और 20 माइनस का 15 बचता है। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 66 गुणा 6, 6 6 36 का 3, 36 और 3 396 अपॉन में 10 इंटू 10⁻⁻15 ये हमारा बन जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि हम इसको लिखेंगे 39.6 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ये हमारी एनर्जी बन जाएगी। ठीक, ये हमारी ऊर्जा बन गई। तो पहली चीज हमसे ऊर्जा ही यहाँ पर पूछी थी, ऊर्जा हमने निकाल दी। दूसरा पूछा है द्रव्यमान, मास हमसे पूछा। सेकंड है मास, यानी कि द्रव्यमान हमसे पूछा है, मास।
E इज इक्वल्स टू होता है mc स्क्वायर। एनर्जी कितनी है हमारे पास 396 इंटू 10 टू द पावर 15, अच्छा 39.6 कर लेते हैं, चलो 39.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15, ये हमारी ऊर्जा है। m हमें निकालना है और c जो होती है वो होती है 3 गुना 10 की घात 8 का स्क्वायर। तो m की वैल्यू आएगी 39.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 16। 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। m बराबर आ गया एक हिसाब से 122 बटा पॉइंट हटाएंगे 30 और ये -16 बन के ऊपर जाएगा तो माइनस का 31। 122 को एक बार 30 से भाग दे देते हैं, 30 4 120 बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के 1 0 और 3 6 18, तो द्रव्यमान आ जाएगा 4.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी, ये द्रव्यमान बन जाए। तीसरी चीज पूछी है हमसे यहाँ पर मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो P बराबर m इंटू सी। द्रव्यमान कितना था हमने निकाला 122 बटा 30 गुणा 10 की घात माइनस का 31, ये मास है, और C है तो 3 गुना 10 की घात 8 बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 10 बारी में, तो यहाँ पर जो संवेग आएगा P बराबर आएगा 122 बटा 10 यानी कि 12.2, और 31 में से 8 गया तो 1 जाएगा और 7 जाएगा तो माइनस का 23 केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ पर बन जाएगा संवेग यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम यहाँ पर हमारा कितना 112.2 इंटू 10 टू द पावर -20। चलिए, हमें यहाँ पर वेवलेंथ कितनी दी थी 6 गुना 10 की, सॉरी आवृत्ति दी थी 6 गुना 10 की घात 19, और हमें लास्ट यहाँ पर पार्ट पूछा है इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर निकालना है वेवलेंथ। यानी कि तरंग दैर्घ्य हमें यहाँ पर ज्ञात करें लैम्डा। तो हम जानते हैं C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, F बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। F बराबर C का मान है तो लैम्डा का मान हो जाएगा C बटा F। C का मान है 3 गुना 10 की घात 8, F का मान है 6 गुना 10 की घात 19, है ना। 8 में से 19 गए तो 11 बचेगा यहाँ पे, मतलब 19 में से जब 8 जीरो चले जाएंगे, और 3 बटे 6 का मतलब 1 बटा, तो लैम्डा का मतलब आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर। इसको हम और लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 अलग छोड़ दिया, 10 टू द पावर -11 10 अलग कर दिया मैंने, तो लैम्डा बराबर 0.5 अपॉन में 10 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, जिसका मान आएगा 0.05 गुणा 10 टू द पावर -10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं वेवलेंथ है इसकी 0.05 एंगस्ट्रॉम। कई बार आंसर ऐसे भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सा तरीका है कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, मास एनर्जी मोमेंटम और वेवलेंथ पूछा होगा तो हम किस तरीके से। नेक्स्ट क्लास में इस पे और प्रश्न करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।